हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से बायोटॉप क्लासेज में सभी का तहे दिल से स्वागत है। और इसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम होगा नाइट्रोजन क्या सार। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है क्या, नाइट्रोजन क्या सार। देखो, हम दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, हिंदी में भी और क्या, अंग्रेजी में भी। नाइट्रोजन क्या सार, तो मैं इसको हिंदी में लिख दूं नाइट्रोजन, और बेस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सार। देखो, अपने जो नाइट्रोजन जो सार होते हैं ये डीएनए में अलग प्रकार के होते हैं और आरएनए में अलग प्रकार के होते हैं। तो हम दोनों को ही अलग अलग करके पढ़ेंगे कि डीएनए के नाइट्रोजन सार कौन कौन से होते हैं और आरएनए के नाइट्रोजन सार कौन कौन से होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं। तो आप देखना कि जो नाइट्रोजन जो सार होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। जिसमें से आपका जो फर्स्ट होता है उस फर्स्ट वाले नाइट्रोजन सार का नाम होता है अपना क्या, प्यूरिन होता है, या जिसको हम प्यूरिन भी कह सकते हैं। दूसरा अपना जो नाइट्रोजन जो सार होता है उसका नाम होता है अपने पास क्या, पेरीमिडीन होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि नाइट्रोजन सार दो प्रकार के, प्यूरिन और अपना क्या, पेरीमिडीन। क्लियर बात है। अब ये अपना ये देखो, जो प्यूरिन जो होता है इसका यदि मैं एक प्रकार से सिंबल की बात करूं, यानी इसके मैं एक प्रकार से प्रतीक की बात करूं कि प्यूरिन को हम किससे दर्शाते हैं, तो प्यूरिन का जो सिंबल होता है वो अपने पास होता है क्या, पी। पूछ ही ले कि प्यूरिन का प्रतीक चिन्ह होता है तो अपना क्या होगा, प्यूरिन, पीयू। इसी प्रकार जो पेरीमिडीन होता है, इस पेरीमिडीन की यदि मैं सिंबल की बात करूं, इसका सिंबल क्या होता है, कौन से अक्षर के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है, तो पेरीमिडीन को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पी वाई के द्वारा। तो नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के हो गए, जिसमें फर्स्ट होगा अपना प्यूरिन या प्यूरिन, सेकेंड होता है अपना पेरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है उसका सिंबल हो गया पीयू, और जो पेरीमिडीन होता है इसका सिंबल हो गया क्या, पीवाई। ठीक है। अब देखो, जो प्यूरिन जो होते हैं ना उसके भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। और जो पेरीमिडीन होता है इसके भी कितने टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसका मतलब चाहे प्यूरिन पूछे तो भी दो प्रकार का, और पेरीमिडीन पूछे तो भी कितने प्रकार का, दो प्रकार। जिसमें से आपका जो फर्स्ट वाला होता है वो तो होता है अपना क्या, ए। और जो सेकंड जो प्यूरिन होता है उसका नाम होता है अपना क्या, जी। जो पिरीमिडीन जो होता है ये भी दो प्रकार का हुआ, जिसमें से फर्स्ट जो होता है वो होता है अपना क्या, सी। और सेकंड पिरीमिडीन जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, टी। तो कुल मिलाकर प्यूरिन के भी दो भाग हो गए हैं और पिरीमिडीन के भी कितने भाग हो गए हैं। आप कहो कि सर इस एक का मतलब क्या है, जैसे पीयू आया तो हम समझ जाएंगे कि प्यूरिन की बात कर रहा है, जैसे पी वाई आया तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, पिरीमिडीन। तो आपको पूछे कि सर ए क्या होता है, ए का किस को प्रदर्शित कर रहा है, ए किस चीज का सिंबल है, तो मैं कहूं कि ए किसका प्रतीक चिन्ह होता है, एडिनिन का। किसका प्रतीक चिन्ह होता है बेटा, एडिनिन का। आपका जो जी होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, गुआनिन को। किसको प्रदर्शित करता है, गुआनिन को। कुल मिलाकर प्यूरिन के दो भाग होते हैं, एडिनिन और अपना क्या, गुआनिन। इसी प्रकार पिरीमिडीन भी कितने प्रकार के हो गए, दो, सी और अपना क्या, टी। जिसमें जो सी होता है इसका मतलब होता है साइटोसिन। बोलो बेटा क्या होता है, साइटोसिन। और आपका जो टी जो सिंबल होता है ये किसका होता है, थाइमीन का। बोलो बोलो किसका होता है, थाइमीन का। तो मैं यूं कहूं कि पिरीमिडीन भी दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और अपना क्या, थाइमीन। कुल मिलाकर बात ये चल रही है कि नाइट्रोजन जो होते हैं ये के नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्यूरिन और अपना क्या, पिरीमिडीन। दूसरी बात ये चले कि प्यूरिन का यदि मैं सिंबल की बात करूं कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो हम सब जानते हैं क्या होता है, पी।
पिरिमिडीन के सिंबल के बाद चले तो वो अपना क्या होता है, Py। क्लियर बात है इतनी। दूसरी बात, प्यूरिन के कितने भाग हैं, 2, ए और क्या, जी। ए का मतलब होता है बेटा एडिनिन और जी का मतलब होता है क्या, ग्वाइनिन। इसी प्रकार पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और अपना क्या होता है, थाइमिन। अब ये कहो कि सर ये नाइट्रोजन जो बेस है, आपने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो आपने बताया कि नाइट्रोजन जो बेस होते हैं ये डीएनए में अलग होते हैं और आरएनए में अलग होता है। हाँ बिल्कुल, दोनों में अलग अलग होता है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस आपने बताए हैं ये आरएनए के है या किसके, डीएनए के। तो देखो ये जो नाइट्रोजन जो बेस में पढ़ा रहा हूं ये किसके हैं, डीएनए के। किसके हैं बेटा, डीएनए के। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूर्ण बन सकता है बढ़िया वाला, और अभी हाल ही में जो बोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो क्या पूछ ले कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन सार कितने प्रकार के। हम कहेंगे कि नाइट्रोजन सार टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4। वैसे तो 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, लेकिन टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4। आप कहो सर 4 प्रकार के भाग बताए हैं तो उनके नाम भी तो बताएं। देखो आ जाओ, जिसमें से आपका जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट देखो क्या होता है, ए, जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा, एडिनिन। क्या नाम दिया है, एडिनिन। इसी के अंदर दूसरा देखो अपना क्या होता है, जी, और जी को हमने क्या नाम दिया है, ग्वाइनिन। इसी प्रकार तीसरा देखो अपना क्या होता है, सी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, साइटोसिन। और नंबर जो 4 है वो अपने पास में क्या है, टी, जिसका नाम क्या होता है, थाइमिन। ये लो जी सर, ये आपका नया क्वेश्चन पुट हो गया क्या, कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस टोटल कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम भी लिखिए। तो हम कहेंगे कि डीएनए में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, 4, जिसमें से फर्स्ट होगा एडिनिन, सेकेंड होगा अपना ग्वाइनिन, थर्ड होगा अपना साइटोसिन और फोर्थ होगा अपना क्या, थाइमिन। तो ये डीएनए में पाए जाने वाले टोटल नाइट्रोजन 4 है, कितने प्रकार के, 4, और चारों के हमने नाम भी पढ़ लिए। तो आप ये कहो कि सर डीएनए में तो आपने बता दिए, अब आरएनए में कौन कौन से होते हैं। तो अब इधर आ जाओ, तो आपको पूछे कि आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना डीएनए में कितने प्रकार के हैं, 4, तो आरएनए में कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो आप कहो कि सर डीएनए के अंदर और आरएनए में दोनों में नाइट्रोजन सार बराबर होते हैं। मैंने कहा संख्या में दोनों बराबर होते हैं, 4 और कितने, 4, लेकिन नाम समान नहीं होते। यदि नाम समान होते तो यही बात में लिख देता, लेकिन नाम समान नहीं होते, संख्या ही दोनों में बराबर होती है, कितनी, 4 और कितनी, 4। डीएनए में भी नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के और आरएनए में भी नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, 4। थोड़ा सा अंतर आएगा, वो देखना क्या होता है। इसमें मैंने 4 संख्या लिख लूं, 1, 2, 3 और ये कितना, 4। देखो अंतर कहाँ आएगा, पहले में कोई चेंजेज नहीं होगा, नो चेंज, मतलब पहला आएगा ए, और ए का मतलब हमने पढ़ चुके हैं क्या होता है, एडिनिन। क्या होता है, एडिनिन। 2 नंबर पे होता है, इसमें भी नो चेंज होता है, वो अपना क्या होता है, गुआनिन। क्या होता है, गुआनिन। नंबर 3 में भी नो चेंज होता है, वो अपना क्या होता है, सी, यानी अपना क्या होता है, साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन। यहां अंतर होता है, ये जो थाइमीन जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। ये थाइमीन किस में प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में। इसका मतलब कि थाइमीन डीएनए में तो प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आप ये बताओ कि सर ये तो संख्या में 3 ही हुए, आपने कितने बताए, 4। मैंने कहा सब्र रखिए कि एडिनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, इसकी जगह ये थाइमीन न आकर इसकी जगह एक नया ही शब्द आता है और उस नया शब्द का नाम है यू। क्या है, यू।
और यू का मतलब होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। तो यदि मैं आरएनए की बात करें तो आपके नाइट्रोजन बेस भी कितने प्रकार के हुए? 4। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और अपना क्या होता है? यूरेसिल। इसमें भी आपका नो चेंज होता है, ये भी आपका नो चेंज होता है, साइटोसिन भी अपना नो चेंज होता है, और चेंज जो होता है वो अपना केवल कौन सा होता है बेटा? थाइमीन चेंज होता है। और इस थाइमीन की जगह एक नया नाइट्रोजन बेस जुड़ता है जिसका नाम क्या होता है? यू। और यू का मतलब अपना क्या हो गया है? यूरेसिल। क्या होता है बेटा? यूरेसिल। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, नाइट्रोजन क्या बेस। इसको हम ओवरऑल पूरा करते हैं। नाइट्रोजन सार कितने प्रकार के? आप कहो 2, प्यूरिन और क्या? पिरिमिडिन। प्यूरिन का प्रतीक होता है Pu और पिरिमिडिन का प्रतीक होता है Py। अब प्यूरिन के भी 2 प्रकार हो गए हैं, ए और क्या? जी, जिसमें ए का अर्थ है एडेनिन और जी का अर्थ होता है गुआनिन। पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और क्या होता है? थाइमिन। ये अपना नाइट्रोजन बेस के क्या हो गए? प्रकार। अब आपको कोई क्वेश्चन बना के पूछे कि डीएनए में नाइट्रोजन सार कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम लिखो। तो डीएनए में नाइट्रोजन सार कितने प्रकार के? 4। पहला कौन सा? एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा क्या होता है? थाइमिन। इसी प्रकार आरएनए के अंदर भी देखो कि नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हो गए? 4। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन। यहां आपको ध्यान रखना है कि थाइमीन तो पाया जाता है डीएनए में, और थाइमीन को हटाकर यदि मैं यूरी से लगा दूं तो नाइट्रोजन बेस किसका हो जाएगा? आरएनए। क्लियर बात है? अभी अभी हाल ही के अंदर जो बोर्ड की एग्जाम हुई है अपनी आरबीसी की, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए के कौन सा सारे युग्म, मतलब कौन सा नाइट्रोजन बेस शामिल नहीं है। तो इसमें अगले ने ये 3 वाले तो दे दिए, और इसको हटाकर उसने क्या नाम टिका दिया था? यूरेसिल टिका दिया। क्या टिका दिया था? यूरेसिल। तो आप समझदार हो, तो हम जानते हैं कि सर यूरेसिल तो डीएनए का नहीं होता, यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए का। तो उसका आंसर भी क्या था? यूरेसिल ही था। तो ये कुल मिलाकर एक छोटा सा टॉपिक था, नाइट्रोजन क्या बेस। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपनी जितने भी जो जानकारी में है उन सबको हमको शेयर करना है, ताकि अपने छोटे भाई को इस डिजिटल की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रेम और एक स्नेह मिल सके। धन्यवाद।